तीसरी बात यह है कि भारत के कई रिटायर्ड आर्मी जनरल दे आर इन ताइवान। यहाँ पे ये बात है कि वो शायद दे आर गोइंग देयर एंड प्रोवाइडिंग देम द मिलिट्री देयर एक्सपर्टीज। उन्होंने चाइना इज गोइंग थ्रू मेनी इश्यूज इंटरनली, उनकी इकोनॉमी भी डिफ्लेशन का शिकार है। एक तो एक लफ्ज होता है इन्फ्लेशन, एक होता है डिफ्लेशन। इस वक्त वहां डिफ्लेशन का शिकार है। चाइना डे बाय डे डिफ्लेशन का शिकार होता जा रहा है। गाइस, चाइना के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों 14% गिर चुकी है। गाइस, इसी के बरक्स अभी आईएमएफ ने एक अपनी रिपोर्ट जारी की है। गाइस, उस रिपोर्ट के मुताबिक 2027 में इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बन जाएगी, तीसरी बड़ी मईशत बनकर दुनिया में उभरेगी। इस एक उसको कहते हैं कि मूडीनॉमिक्स जा रही है। इंडिया दुनिया की तमाम इकोनॉमीज को पीछे छोड़ता चला जा रहा है। ये हम नहीं कह रहे, ये दुनिया के बड़े बड़े इदारे कह रहे हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कह रहे हैं, आईएमएफ ने क्या कहा। पाकिस्तान में बहुत लोगों के नाम लिए जा रहे हैं एज अ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, जिसमें एक नाम जो है जलील अब्बास जिलानी साहब का भी आ रहा है बार बार सामने। क्या कहेंगे आप, क्या होने जा रहा है? मेरा ख्याल में जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। कई ऐसे नाम लिस्ट में मैंने देखे हैं कि वो लग रहा है अगर वो आए तो फिर सी पैक बंद हो जाएगा आपका फिर दोबारा। और चाइना का इस वक्त आपको साथ की जरूरत है मेरे ख्याल में, अगर देखा जाए। उन्होंने चाइना इज गोइंग थ्रू मेनी इश्यूज इंटरनली, उनकी इकोनॉमी भी डिफ्लेशन का शिकार है। एक तो एक लफ्ज होता है इन्फ्लेशन, एक होता है डिफ्लेशन। इस वक्त वहां डिफ्लेशन का शिकार है उनका। और इस इंडियन ओशन के अंदर काफी एक्टिविटीज तेज हो चुकी हैं। उसमें एक जो मैं बताना चाहूंगा कि ईरान ने वहां पे काफी अरसे से, वो खुद ये क्लेम करते हैं कि जो ऑयल टैंकर गुजरते हैं दे आर वायलेटिंग देयर सॉवरेंटी, और उनका बहाना बनाकर तकरीबन 3000 अमेरिकन जो है वो डिप्लॉय कर दिए गए हैं उस एरिया में, और 2 शिप हैं वो उनको डिप्लॉय किया गया है। और श्रीलंका के अंदर, श्रीलंका के साथ फ्रांस जो है वो नेवल एक्सरसाइज कर रहा है, मसल फ्लेक्स हो रहे हैं। तीसरी बात यह है कि भारत के कई रिटायर्ड आर्मी जनरल दे आर इन ताइवान। यहाँ पे ये बात है कि वो शायद दे आर गोइंग देयर एंड प्रोवाइडिंग देम द मिलिट्री देयर एक्सपर्टीज। अमेरिका की इकोनॉमी तो खड़ी जो है वो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के ऊपर है, और ये इस आपने भी उसका भरपूर फायदा उठाया। आपके भी यहाँ पे हर वक्त जो वॉशिंगटन डीसी और डिफेंस यूनिवर्सिटी के अंदर हर वक्त लाइनें होती थी आपके आर्मी के अफसरान की। इस एक उसको कहते हैं कि मूडीनॉमिक्स ये चल रहा है, जैसे बाइडेनॉमिक्स भी चलता रहा है, इसी तरीके से उसमें ये है कि क्या ये जो इरा है उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का, उस दौरान जो है वो कितनी जीडीपी ग्रोथ हुई और कैसे जो इकोनॉमी है वो कैसे आगे जा रही है। इंडिया दुनिया की तमाम इकोनॉमीज को पीछे छोड़ता चला जा रहा है। ये हम नहीं कह रहे, ये दुनिया के बड़े बड़े इदारे कह रहे हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कह रहे हैं, आईएमएफ ने क्या कहा है। आईएमएफ ने क्या कहा है वो भी आपके सामने रखें। लेकिन जो एक रेस है वो खास तौर पर अभी जो लगी हुई है वो है कि इंडिया जापान की जगह कब लेगा। ठीक है, बात तो ये है, गो के अभी जर्मनी है बीच में, लेकिन जो हालात चल रहे हैं उसमें जापान की को टारगेट है। जापान 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, आप जानते हैं, पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे नंबर पर चाइना और तीसरे नंबर पर जापान। अब कब तक और कैसे, तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि अगर आप ये देखें कि ये जो पिछले 9-10 सालों पर नज़र डाल लें अगर आप मोदी इरा पर, तो उसमें रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि इंडिया की जो जीडीपी है वो 83% ग्रो की है, यानी पहले की निस्बत। प्रीवियस ईयर्स अगर आप 90s डेकेड और उसमें उससे पहले के उसमें जाते हैं तो 83% जो है वो ग्रो की है। और जो चाइना है उसने 84% ग्रो किया है। यानी हम बता रहे हैं कंट्री की जीडीपी के हवाले से जितना उसकी है, हम ये नहीं कह रहे कि उसकी जीडीपी नीचे और इसकी नीचे, नहीं, मैं आपको ये बता रही हूँ कितना ग्रो किया, कितने % ग्रो किया। और उसमें ये बात अब कही जा रही है कि इंडिया बहुत जल्द जो है वो जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ेगा। अगर हम पहले जर्मनी की बात कर लें तो जर्मनी जो है इस वक्त वो रिसेशन के मूड में है। ये बात क्यों कही जा रही है जर्मनी के हवाले से कि जो इंडिया की ग्रोथ है वो बहुत कमाल की जा रही है।
अगर आप पिछले 1-2 सालों में 2022 का भी आप उठाकर देखिए तो उसमें 7% से ज़्यादा है, और अभी भी 7% से ज़्यादा जिसकी जीडीपी ग्रो कर रही होगी। जबकि जो जर्मनी के फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए हैं आईएमएफ समेत दूसरे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने बताया है कि उसकी जो जीडीपी ग्रोथ है वो बहुत कम हो रही है और होगी, और बिल्कुल कोई भी मुकाबला नहीं। कहीं पर मैंने देखा 1 पॉइंट समथिंग, 0 पॉइंट समथिंग का भी कुछ आया। इस तरीके से ये फैक्ट्स एंड फिगर्स आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे ख़ास तौर पर कोविड के बाद से भी बड़ी प्रॉब्लम रही और इस वक्त भी उसको इसी तरीके से देखा जा रहा है। लोगों को हमारी वजह से तकलीफ हुई, चाहे वो भारत हो या अफगानिस्तान हो, वो इतनी आसानी से भूलेंगे तो नहीं जो कुछ प्रॉब्लम है। आरजू लीडरशिप की जरूरत है, पाकिस्तानी लीडरशिप की जरूरत है जो इन चीजों के बारे में सही फैसले कर सके, अफगानिस्तान के केस में कहते हैं ना, स्टिक एंड कैरेट पॉलिसी रखनी चाहिए कि उनको पता हो कि इनके साथ मैस भी नहीं करना और साथ आप उनके ट्रेड भी करें। मैं हमेशा इस चीज की मिसाल देता रहता हूं, आप भारत और चाइना के रिलेशनशिप देखें, बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट भी है, एक दूसरे के सामने फौजें भी खड़ी हैं, लेकिन ट्रेड भी हो रहा है। अमेरिका के हालात देख लें, अमेरिका इस वक्त चाइना को सख्त उसके खिलाफ सैंक्शन भी लगाना चाहता है और भी कुछ कर रहा है, लेकिन ट्रेड फिर भी हो रहा है। आपको ये अप्रोच रखनी होगी, आपको नेगोशिएशन भी शुरू करनी होगी, हालात ठीक करने की तरफ जाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन ट्रेड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। भारत के साथ रिलेशनशिप जो है वो सिर्फ वो इंसान कर सकता है जिसको पाकिस्तान का कोई दर्द हो, पाकिस्तान का फायदा सोचता हो, पाकिस्तान का सर्वाइवल सोचता हो, पाकिस्तान की तरक्की सोचता हो। भारत के साथ सिर्फ वही नेगोशिएट कर सकता है, क्योंकि भारत के साथ ट्रेड आपकी जरूरत है। आपके इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जरूरी है आप भारत के साथ ट्रेड करें। ट्रेड तभी होगा जब आपके उनके साथ कोई रिलेशनशिप हो। आपके अफगानिस्तान के साथ ट्रेड जरूरी है, तभी हो सकता है वो करेगा जो उसको पाकिस्तान के साथ प्यार होगा, जिसके बच्चे पाकिस्तान में रहते होंगे, जो चाहता होगा कि पाकिस्तान सर्वाइव करे, पाकिस्तान तरक्की करे। तो आपको इनमें से कोई नजर आता है तो मुझे बता दें। ये सारे फॉरेन आपके जितना ब्यूरोक्रेसी और ये फ्रॉड कंपनियां, फ्रॉड, मैं तो उनको फ्रॉड कंपनियां कहूंगा जो पॉलिटिकल पार्टीज आप कहते हैं, इनमें से किसी का बच्चा पढ़ता है पाकिस्तान में, को पढ़ता रहता है, कोई सवाल ही नहीं पड़ता। इनको क्या जरूरत है? ये भारत के साथ ट्रेड तो वो करेगा जिसके बच्चे पाकिस्तान, जिसको पाकिस्तान का फ्यूचर चाहिए होगा, बिल्कुल, तो वो करेगा ना। तो इनमें तो कोई शख्स नहीं। हाँ, मुझे उम्मीद ये जरूर है, अपने नए आर्मी चीफ से मुझे उम्मीद है, और वो भी अगले दिन उस मीटिंग में बैठे थे जब शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया था कि हम भारत के साथ ट्रेड चाहते हैं। तो अल्टीमेटली ये बड़ी मुझे अच्छी लगी थी बात कि एटलीस्ट ही इज ऑन द सेम पेज कि भारत के साथ ट्रेड जरूरी है और वही करेंगे, और उन्हीं का ये पोर्टफोलियो भी है और वही ये सलाहियत रखते हैं। मेरे ख्याल में आगे आने वाले दिनों में अब ये डिपेंड करता है कि भारत, क्योंकि वो अमेरिकन इस वक्त उनके साथ है, इस वक्त आइदर उनको सूट करेगा नहीं करेगा, पॉलिटिकल उनके हालात क्या हैं, उनके पास वो चाहेंगे, वो ट्रस्ट करेंगे नहीं करेंगे, ये उन पे डिपेंड करता है। ये वन वे स्ट्रीट तो नहीं है। जब भी दो मुल्कों के दरमियान बात होती है तो इट्स अ टू वे स्ट्रीट। जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी एक दफा कहा, जितनी नफरत इस वक्त बंगाली आपसे करते हैं, उतनी ही नफरत अफगानी बच्चे आपसे करते हैं, क्योंकि उनको बताया गया है कि आपके इंटरेस्ट को पाकिस्तान ने बेचा है, और इसमें कोई ढगी छुपी बात नहीं है। आपने लंदन में प्रॉपर्टियां, टोरंटो के महल्लात जो हैं वो रुपयों से नहीं खरीदे, ये अमेरिकन डॉलर से आए थे, और अफसोस के साथ कि वो कंटेनर्स में जाते थे, डॉलर इतने गए वहां पे, और आपने भरपूर फायदा उठाया उसका। और सबसे बड़ी वजह यह है कि उन्हीं डॉलरों के तो आज भी गश पड़ रहे हैं आप, कि किसी तरीके से फिर डॉलरों की बारिश हो। लेकिन अब कोविड के बाद दुनिया, सारी इकानमी खराब है, पूरा दुनिया का इस वक्त फोकस देखे ना, कहीं और भी जाना था ना। आप जो इस वक्त आप करते रहे हैं आजकल, वो यूक्रेन में हो रहा है। वो यूक्रेन का जो इस वक्त जो प्रेसिडेंट है डिफेक्टो किस्म का, ही वाज कमेडियन। आप फ्यूचर में देखेंगे ही विल बी द वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन। वो जो पैसा अमेरिकन डॉलर जा रहे हैं वो सारे दुबई लेके जा रहा है, लंदन लेके जा रहा है, वहां पे भी बड़े बड़े बैठे हैं इस वक्त फ्रॉडी है। जिस तरीके से आपने प्रॉपर्टियां बनाई है, अब यूक्रेनी बना रहे हैं। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।